नमस्ते बच्चों, ये वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक में से नीलकंठ पाठ का सारांश पढ़ने वाले हैं। डियर चिल्ड्रंस, टुडे वी आर गोइंग टू सी द समरी फॉर द लेसन नीलकंठ। इस पाठ का लेखिका श्री महादेवी वर्मा है। वे मोर की सुंदरता और उसके स्वभाव के बारे में वर्णन करते हैं। एक दिन लेखिका रेलवे स्टेशन से वापस आ रही थी। वहां उनको चिड़ियों और खरगोशों की दुकान दिखाई दी। वहां से एक मोर और मोरनी के बच्चों को खरीदकर अपने घर ले आई। उनके घर में पहले से ही जालीदार में खरगोश, कबूतर, तोते जैसे पशु पक्षियां से भरी हुई थी। मोर और मोरनी को भी उसी जालीदार में छोड़ दी। कबूतर उनकी स्वागत गुटरगू गुटरगू करके करने लगी। खरगोश उन्हें देखकर खुशी से उछलने कूदने लगी और तोते एक आंख बंद करके उनको देखने लगी। धीरे धीरे मोर और मोरनी बड़े होते चले गए और सभी जानवरों और पक्षियों से मेलजोल कर रहा करते थे। मोर के सिर पर कलगी सघन, ऊंची और चमकीला हो गई। चोंच टेढ़ी और तेज हो गई। उसके आंखें नीली इंद्रमणि जैसे गोल हो गई। उसकी गर्दन लंबी नीली हो गई। उसके पंख और पूंछ इंद्रधनुषी रंग के हो गई। मोरनी भी कुछ मोर के जैसे ही हो गई थी। मोर के गर्दन नीली होने के कारण उसके नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी हमेशा मोर के साथ मिलकर घूमने के कारण उसके नाम राधा रखा गया। लेखिका को नीलकंठ की अनेक स्वभाव अच्छी लगती थी, जैसे गर्दन ऊंची करके देखना, नीचे झुककर पानी पीना और दाना चुगना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, पंख फैलाकर नाचना और मेहमानों को स्वागत करना आदि। मोर एक सेनापति के रूप में सभी पक्षियों का न्याय करता था। वसंत ऋतु में नीलकंठ जालीधार में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वह आम और अशोक पेड़ों पर चढ़कर खेलना चाहता था। एक दिन एक सांप उस जालीधार के भीतर घुस गई और एक छोटी सी खरगोश को निगलने लगी। तब नीलकंठ वहां आ गया और उस सांप को अपने चोंच से प्रहार करके टुकड़े टुकड़े कर डाला। इस प्रकार नीलकंठ उस खरगोश को बचा लिया। एक दिन लेखिका ने बाजार में एक मोरनी को देखा जिसकी पंजों की उंगलियां टूटी हुई थी। लेखिका उस मोरनी को खरीद ली और उसकी मरहम पट्टी बांधी और उसको नीलकंठ और राधा के साथ छोड़ दिया। उस मोरनी का नाम कुब्जा रखा गया। कुब्जा सभी पशु पक्षियों से दूर रहती थी और किसी से प्रेम नहीं करती थी और सभी को प्रहार करती थी। राधा के कलगी को नोच डाली और उसके 2 अंडे को फोड़ डाली। कुब्जा हमेशा नीलकंठ के साथ ही रहना चाहती थी,
जब भी राधा को नीलकंठ के साथ देखती तो वह राधा को मारने दौड़ी जाती थी। इस प्रकार नीलकंठ और राधा अलग अलग हो गए। राधा के साथ ना रहने के कारण नीलकंठ बहुत दिनों तक भूखा प्यासा ही रहने लगा। एक दिन लेखिका सुबह नीलकंठ को पुकारती है तो वह हिला जुला नहीं, वह मर गया था। एक अल्सेशन कुतिया कुब्जा को काट दिया और वह भी मर गई। अब राधा नीलकंठ की इंतजार में जीवन बिताने लगी। This lesson was written by Mahadevi Verma. In this lesson, she described the character and beauty of peacock. One day, the writer was returning from the railway station. There on the way, she saw birds and rabbits in one shop. She went there and purchased one small male peacock and one small female peacock. She took the two small peacock and kept in big cage where already some birds and animals were, like rabbits, parrots, pigeons. All the birds and animals welcomed the two small peacock by dancing, chirping, etc. After many days, these two small peacocks grew up and became big. These two peacocks loved all the animals and birds which are lived with them. The male peacock became beautiful. Its crown on its head became high and shiny. Its beak became very sharp. Its eyes looked like round diamonds, and its neck became long and blue in color, and its feathers and tails looked like a rainbow colors. The female peacock also looked like a male peacock. The male peacock had a blue neck. That's why its name is kept as Neelakant. And the female peacock always roamed with Neelakant. That's why its name was kept as Radha. Neelakant stretches his neck straight and watches all. Neelakant drinks water by its beak. Neelakant welcomes all by spreading its feathers. These all things attracted writer very much. Neelakant leaded all the birds and animals by acting like a soldier. In rainy season, the Neelakant don't want to stay in cage because he wanted to climb the mango and ashoka tree and wanted to dance. One day, one snake entered into that cage. The snake started eating one small rabbit. By seeing this, Neelakant speedily came and fighted with that snake and killed that snake by biting it with his sharp beak. In this way, the Neelakant saved the life of the small rabbit. One day, the writer went to bazaar. There she saw one female peacock which was badly wounded and it was kept for selling. The writer purchased that female peacock and then some first hide and took her to her house. The writer kept a name for that new female peacock as a Kubja. She kept Kubja in that cage where Neelakant and Radha and all animals and birds were. Kubja started fighting and biting all the animals and birds. She don't want to keep any friendship with others. Whenever Kubja saw Radha with Neelakant, she bited Radha because Kubja always wanted to live with Neelakant. Kubja also broke the Radha's eggs. In this way, Kubja separated Neelakant and Radha.
Neelakant became very weak by not eating anything for many days because of the separation of Radha. One day in the morning, when writer went to see Neelakant, she surprised to see that the Neelakant was dead. Kubja also died by the bite of one Alsatian dog. Now Radha became alone. Radha don't want the death. Radha don't know the death of Neelakant. Radha was waiting for the Neelakant up to last. बच्चों, यही है नीलकंठ पाठ का सारांश. इसको आप लोग ध्यान से सुनना है. डियर चिल्ड्रन, दिस इज द समरी फॉर द लेसन नीलकंठ. लिसन केयरफुली. थैंक यू बच्चों, धन्यवाद.